दोस्तों, तो आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल योगेंद्र एकेडमी के ऊपर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक पॉलिटी का नया सेशन, मूल अधिकार। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी एग्जामों में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो अपना पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? मतलब मौलिक अधिकारों को कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक रखा गया है? इसके ऑप्शन है 12 से 35, 17 से 40, 13 से 36, 11 से 34। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है 12 से 35। मूल अधिकारों को 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। अपना अगला क्वेश्चन है, विधि की परिभाषा कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत रखी गई है? विधि की परिभाषा कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत रखी गई है? इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15। तो जल्दी से कमेंट कीजिए सही आंसर। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि की परिभाषा को शामिल किया गया है। अपना अगला क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समता कौन से देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? मतलब विधि के समक्ष समता मतलब विधि के समक्ष सब समान है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी समान है। ये कौन से देश के संविधान से लिया गया है अपने संविधान के अंतर्गत? इसके ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, कनाडा। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इसका सही आंसर। बच्चों, इसका सही आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन से अपन ने ये अवधारणा अपने संविधान के अंतर्गत ग्रहण की है। अपना अगला क्वेश्चन है, विधि का समान संरक्षण। उसमें विधि के समक्ष समता था, इसमें विधि का समान संरक्षण है कि अवधारणा कौन से देश के संविधान से ली गई है? इसके ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, दक्षिणी अफ्रीका। तो बच्चों, इसका सही आंसर है अमेरिका। अपना अगला क्वेश्चन है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु आरक्षण का प्रावधान कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? मतलब जो जनरल कैटेगरी के हैं और वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको सरकार 10% आरक्षण देती है। तो इसका प्रावधान कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसके ऑप्शन है 16(1), 15(6), 15(4), 16(4। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इसका सही आंसर। तो बच्चों, इसका सही आंसर है 15(6). 15(6) के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस को आरक्षण की बात कही गई है। अपना अगला क्वेश्चन है, महिलाओं में बच्चों के कल्याण महिला व बच्चों के कल्याण हेतु विशेष योजनाओं का कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं, ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित किया गया है? इसके ऑप्शन है 15(1), 15(2), 15(3), 15(4। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इसका सही आंसर। तो बच्चों, इसका सही आंसर है 15(3). 15(3) अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है कि महिला व बच्चों के कल्याण हेतु सरकार विशेष योजनाएं व कार्यक्रम बना सकती है। अपना अगला क्वेश्चन है, राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरियों की भर्ती के अंतर्गत भेदभाव नहीं करेगा, ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित किया गया है? इसके ऑप्शन है 15(1), 16(1), 16(2), 16(3। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है 16(2). 16(2) के अंतर्गत इस भेदभाव पे प्रतिबंधित किया गया है। अपना अगला क्वेश्चन है, इंदिरा साहनी केस 1992 में आरक्षण की सीमा कितने से अधिक नहीं की जा सकती? ये इंदिरा साहनी केस 1992 का है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इस से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो इसकी ऑप्शन है 40%, 60%, 50%, 30%। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है 50%। मतलब 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अपना अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? इसकी ऑप्शन है 17, 16, 15, 18। तो इसका सही आंसर है 17। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता पर रोक लगाता है। अपना अगला क्वेश्चन है, उपाधियों का अंत कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? मतलब कि देश का कोई भी नागरिक कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता सिवाय शिक्षा और सेना के। इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 20। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 18।
अपना अगला क्वेश्चन है, विदेशी नागरिक जो भारत सरकार की सेवा में है वह राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी अन्य देश से उपाधि नहीं ले सकता। ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है? तो इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 18(1), अनुच्छेद 18(2), अनुच्छेद 18(3), अनुच्छेद 18(4). तो जल्दी से कमेंट कीजिए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 18(3). तो बच्चों अपना अगला क्वेश्चन है, शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? मतलब अपन अपनी किसी मांग को लेकर शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं, ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 19(1), अनुच्छेद 19(1)(b), अनुच्छेद 19(1)(d), अनुच्छेद 16। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इसका सही आंसर। तो बच्चों इसका सही आंसर है अनुच्छेद 19(b). अपना अगला क्वेश्चन है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने वाला अनुच्छेद है। इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 15। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इसका सही आंसर। तो बच्चों इसका सही आंसर है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। अपना अगला क्वेश्चन है, मानव दुर्व्यवहार तथा बलात् श्रम प्रतिषेध का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद करता है? इस बलात् श्रम का मतलब है कि अपनी किसी बालक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो उसको मजबूरी के अंदर कार्य करना पड़ता है तथा वो कार्य भी कम पैसों के अंतर्गत करना पड़ता है। ये है बलात् श्रम। तथा मानव दुर्व्यापार मतलब मानवों को बिना किसी नियम कानून के उन पर बंधुआ मजदूरों जैसा व्यवहार करना तथा उनसे अधिक श्रम करवाना, कम मजदूरी देना तथा उन पर जानवर तुल्य व्यवहार करना, ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिषेध किया गया है? इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 23। अपना अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से अनुच्छेद को कहा गया है? इसके ऑप्शन है 32, 29, 18, 30। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इसका सही आंसर। तो बच्चों इसका सही आंसर है अनुच्छेद 32। अपना अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन से अनुच्छेद को संविधान की मूल आत्मा एवं हृदय कहा था? इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 21। तो बच्चों इसका सही आंसर है अनुच्छेद 32। अपना अगला क्वेश्चन है, सैन्य विधि को लागू हो वहाँ मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है, या प्रावधान कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? मतलब किसी देश के किसी हिस्से में सैन्य शासन लागू हो गया है तो उसमें क्षेत्र में अपने जो मूल अधिकार है उसमें कटौती की जा सकती है, ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इसके ऑप्शन है 33, 34, 35, 36। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 34। तो बच्चों इसी के साथ अपने मूल अधिकारों के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं और फिर से आपके साथ मैं नया सेशन लेके आऊँगा। तो आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।